विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र निराकार परमात्मा का रहस्य बतलाते हुए श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं कि उत्तम है पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहृत यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि उत्तम पुरुष परमात्मा तो अन्य ही है जो साक्षात अविनाशी भगवान है तथा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का धारण पोषण करता है। यद्यपि भगवान अकर्ता है, क्योंकि कर्म करने के लिए सिर्फ मनुष्य शरीर को ही कर प्रदान किए गए हैं, परंतु भगवान की उपस्थिति मात्र से ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण संभव हो पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा आदि सभी भगवान के सहायक देवी देवता हैं। इन सभी देवी देवताओं की उपस्थिति मात्र से ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण संभव हो पाता है। उत्तम पुरुष भगवान तो परम अक्षर रूप है। अक्षरों की सहायता से ही भगवान श्री कृष्ण ने विशुद्ध बुद्धि द्वारा गीता ज्ञान जैसे महान शास्त्र की रचना की, जो युगों युगों तक सारे संसार का मार्गदर्शन करता रहेगा। अक्षरों की सहायता से ही संपूर्ण धर्मशास्त्रों की तथा हमारी पाठ्य पुस्तकों की रचना संभव हो पाती है। अक्षरों की सहायता से ही हम अपने मन के भावों को प्रकाशित कर पाते हैं। जिस प्रकार हमारे मन में सागर की लहरों की तरह निरंतर उमड़ घुमड़ कर भाव उठते रहते हैं, उसी प्रकार सारी सृष्टि में भी भाव उठते रहते हैं। सृष्टि के भाव भी हमारे मन के भाव की तरह ही अदृश्य और अंतर्यामी होते हैं। विशेष साधना द्वारा सृष्टि के इन अदृश्य भावों को अनुभव किया जा सकता है। हमारे महान कवियों ने सृष्टि के भावों को अनुभव किया है। हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने प्रकृति के भावों को अनुभव करते हुए बहुत सुंदर कविता लिखी है। कविता की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार से है। पर्वत कहता शीश उठा कर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठे उठे गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। प्रस्तुत कविता में प्रकृति का संदेश स्पष्ट है कि मानव को भी प्रकृति की तरह ही धैर्यवान होना चाहिए और कल्याणकारी कर्म करते रहना चाहिए। भगवान तो हमारा पालन पोषण कर ही रहे हैं। पृथ्वी हमें भोजन प्रदान करती है, बादल हमें जल देते हैं, वायु हमें सांसें देती है, अग्नि हमें ऊर्जा प्रदान करती है तथा आकाश हमारे अंदर की वह किताब है जिसमें हम बिना कागज कलम की सहायता के अनगिनत भावों को लिखते हैं। सूर्य हमें बुद्धि प्रदान करता है, चंद्रमा हमें कर्म करने की कला सिखाता है। इतने पर भी हम कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। हम चाहते हैं कि हम तो निठल्ले होकर बैठ जाएं और हमारा जो नियत कर्म है वह भी अपने आप हो जाए, तब हम कहेंगे कि भगवान है। परंतु यह चमत्कार तो
संभव नहीं है। जय श्री कृष्ण।